दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये आपका मार्केट में नया लॉन्च किया गया है और ये आपका क्वेश्चन बैंक है बिहार दरोगा का। देखिए आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, ये आपका 22 दिसंबर 2012 का जो आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, आज हम उसी का पूरा पेपर देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि यहाँ से भी आपका प्रश्न जो है दोहराता है एग्जाम में जो आपका होने वाला है बिहार दरोगा का। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही इसमें से कौन सा कथन है वही हमको बताना है। तो देखिए इसमें हमारा 1, 2, 3 कथन जो है सही दिया गया है। यानी 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी जो है न्यूजीलैंड ने किया था, जो कि सही है। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता है, ये भी सही है। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा है, ये भी हमारा सही। यानी 1, 2, 3 कथन सही हो जाएगा। पृथ्वी यानी विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कौन सी तारीख को? देखिए विश्व पृथ्वी दिवस सभी को पता है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? देखिए 22 मार्च को मनाते हैं हम सब लोग विश्व जल दिवस के रूप में, विश्व जल दिवस। और 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस, जैव विविधता। और 22 जून को याद रखेंगे विश्व ऊंट दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे है सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए सेबी का मुख्यालय आप सभी लोग याद रखेंगे, इसका मुख्यालय मुंबई में देखने को मिलता है। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? देखिए न्याय शब्द के अंतर्गत पूछ रहा है, किसका उल्लेख जो है नहीं है बताइएगा। तो आपको उल्लेख देखने को मिलता है, कानूनी का यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, बाकी समाजवादी का है, राजनीतिक का है और आर्थिक का भी है। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे बी गलत हो जाएगा। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये कौन से देश में स्थित है? तो ये आपको नेपाल में देखने को मिलता है। कहाँ पे? नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतियों का निर्वहन कर सकता है? कार्य अथवा कृतियों का निर्वहन कर सकता है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 64। याद रखेंगे अनुच्छेद 64, ऑप्शन नंबर सी। भारत में उत्तर पूर्व में गर्जी बेलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है मिस्टेक हुआ है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से फिर से। बोला कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 65 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उत्तर में पूरब यानी भारत में उत्तर पूर्व में गर्जी बेलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो ये जो आपका किया गया है त्रिपुरा में किया गया है। याद रखेंगे त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी। बोल रहा है कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? किस ग्रह का चंद्रमा है? तो ये आपको देखने को मिलता है 8वें का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपच्यून। क्या हो जाएगा? नेपच्यून। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए संघीय सूची के सम्मिलित नहीं है तो स्थानीय शासन जो है ये आपको संघीय सूची के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी रक्षा आता है, रेलवे आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आता है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो बिहार में अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारे हो जाएगा कुंवर सिंह। याद रखेंगे कुंवर सिंह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन या फिर प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक कार्य के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर जो है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का जो आयोजन है किया गया था या फिर किया गया हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये हमारा नागालैंड राज्य से हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पूछ रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति होता है। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ब्रेड मोल्ड यानी राइजोपस में जनन होता है। आंसर हो जाएगा जीवाणु गठन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी।
17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए हैं? 17वें लोकसभा चुनाव, तो देखिए ये हमारा यहाँ पे 7 हो जाएगा, याद रखेंगे 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बन गया है? देखिए मलेशिया का 16वां राजा कौन बना है दोस्तों? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सुल्तान अब्दुल्ला। याद रखेंगे सुल्तान अब्दुल्ला। तो मैथ का प्रश्न हम छोड़ देंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, यानी जो प्रेरण है इसका खोज किया है विद्युत चुंबकीय का? तो इसका खोज जो है दोस्तों माइकल फैराडे के द्वारा ये किया गया है। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह आपका पूछ रहा है, तो वह आपका हो जाएगा बिस्के की खाड़ी। याद रखेंगे बिस्के की खाड़ी, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। बोला कि माल विकांगनी मित्रम के लेखक कौन है? देखिए माल विकांगनी मित्रम की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये कालिदास हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? कालिदास। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे कि पुनगानूर एक नाम है किसका, यानी एक नस्ल है पुनगानूर, तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों हाथी का। याद रखेंगे 21 का जो है सही उत्तर, एक सेकेंड, हाथी का नहीं होगा, ये तो गाय का हो जाएगा पुनगानूर। तो याद रखेंगे गाय का जो है पुनगानूर होता है। एक आपका बहुत ज्यादा फेमस होता है जमुनापरी। ठीक है, जमुनापरी आपको यहाँ पे बकरी का देखने को मिलता है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। और एक आपको देखने को मिलता है मुर्रा, जो कि बहुत अधिक फेमस है। मुर्रा आपको भैंस का देखने को मिलता है। बोला कि नौक्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय में। कहां पे? मेघालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि समाचार पत्र रप्त गोप्तार यानी सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो इसका जो सुधार है दोस्तों आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 24 का सही आंसर हमारा हो जाएगा पारसी धर्म से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण जो है नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बंदर के हाथ। बाकी चमगादड़ के पंख हो जाएगा, पक्षी के पंख हो जाएगा और कीड़े के पंख हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का जो गठन है ये आपका कब हुआ था? तो इसका जो गठन है दोस्तों नवंबर में हुआ था 1946 में। नवंबर 1946, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत यानी दिल्ली पहुंचा है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? देखिए ऊष्मा की इकाई जो है कौन सा नहीं है, तो फोन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको फोन ऊष्मा की इकाई नहीं है। बाकी कैलोरी है, जूल है और बीटीयू भी है। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना जो है बना रही है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नामीबिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो है चलाया था। देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडोनेशिया। याद रखेंगे इंडोनेशिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आंसर याद रखेंगे ये आपका इंडोनेशिया जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे है लोथल किस नदी के निकट जो है स्थित है? लोथल, अगर हम लोथल की बात करते हैं तो यह हमारा भोगवा नदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख जो है नहीं है? याचिका का उल्लेख जो है नहीं है दोस्तों। तो देखिए ये हमारा आदेश जो है याचिका का उल्लेख नहीं है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है, परमादेश हो जाएगा। ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे उत्प्रेषण होता है और प्रतिदेश तो हो ही गया। एक आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण भी होता है, 5 होता है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना जो है कब किया गया था? आर्थिक जनगणना तो ये जो आपका किया गया था 1977 में किया गया था, 1977 में किया गया था। आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है तो वह लोकसभा का सदस्य जो है निर्वाचित होने के लिए अहर्ती यानी आर क्या लिखा गया है? अहर्ती है यहाँ पे। आंसर हमारा जो है सी सही हो जाएगा। आगे क्या है? बाकी वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर होना चाहिए
और वह कोई लाभ का पद जो है धारण नहीं करता है। इस प्रकार से ये सब होना चाहिए। बोला कि ऑलिव रिडले सागरी कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पैसिफिक रिडले सागरी कछुआ हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। देखिए ये हमारा उत्तर जो है आपका एलवी योली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? देखिए सही नहीं है यानी गलत कौन सा है? इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, सही है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, यह भी हमारा सही है। तो इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो गलत पूछा है यानी कौन सही नहीं है, तो ये हमारा डी गलत हो जाएगा। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 जो है किसने जीता है? तो 2019 की बात कर लेते हैं तो इंडियन रेलवे के द्वारा यह जीता गया है। आंसर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 जो है आयोजित जो है किया गया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। देखिए हरी शैवाल की बात करते हैं तो ये हमारा क्लोरोफाइट्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए ट्यूरिंग अवार्ड की बात कर लेते हैं तो ये हमारा कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से संबंधित है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? देखिए नेपाल से संबंधित नहीं है तो आप याद रखेंगे अराका यानी अराकानियोमा जो है इसका आपका नेपाल से संबंधित नहीं है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अराकानियोमा की सर्वोच्च चोटी जो है आपका हकाका बोराजी है। हकाका बोराजी इसका नाम ही है। बाकी ग्रेट हिमालयन सही है, शिवालिक श्रृंखला है सही है, और महाभारत श्रृंखला ये सब आपका उसी के अंतर्गत आता है। आगामी ओलंपिक के लिए चैट्टी रोबोट किस देश ने अनावरित किया है? तो ये जो आपका किया गया है दोस्तों जापान के द्वारा किया गया है। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण जो है होता है, यानी किसके कारण यह सब होता है? तो ये आपका अपवर्तन के कारण। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति करती है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन पूछ रहा है। तो यह कथन की बात कर लेते हैं तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जो है किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो आपका हुआ था दोस्तों आप इसको याद रखेंगे 2001 में हुआ था। आंसर हमारे यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह आपका पूछ रहा है। गंडक नदी तो ये हमारा हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर सी। 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है करेगा कौन? ये सब आपका एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है तो ये सब आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा जापान जो है इसका आंसर हो जाएगा। बोला कि कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस के इतिहास से था? किसके इतिहास से था? तो ये हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई जो है क्या है? एसआई इकाई तो ये आपको देखने को मिलता है वोल्ट यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा गोनी स्मिथ। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए जो कि अपटांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? अपटांगिक मार्ग की सलाह की यहाँ पे देते हैं तो ये हमारा गौतम बुद्ध हो जाएंगे। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है तो ये सब याद रखेंगे। 563 में इनका जन्म हुआ है, 483 में इनका मृत्यु हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? लॉर्ड कर्जन का योगदान, तो सती प्रथा पर रोक इसका योगदान नहीं था, बाकी पुलिस सुधार हो जाएगा, सेना व न्यायिक सुधार हो जाएगा, बंगाल विभाजन भी इसी का ही आपका एक तरीके से माना जाता है योगदान। आगे है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित डैश समिति के सदस्य जो थे वो नहीं थे? तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए 54 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा CaCO3, CaCO3 ऑप्शन नंबर बी। 13वीं ईस्ट एशिया समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो ये आपका जो किया गया है दोस्तों 56 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा सिंगापुर में, याद रखेंगे सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? भारत के वायसराय थे तो लॉर्ड कर्जन, याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि इंटेक्सिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ये कौन से क्षेत्र से है? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है टीकाकरण, याद रखेंगे टीकाकरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय यानी निक्षय पोषण योजना से है? बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है बोला कि रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपको कहाँ पे स्थित है? बताइएगा। तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। कहाँ पे? कर्नाटक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस पक्षी अभ्यारण्य में 200 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? देखिए नेचुरल हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो ये आपके प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? तो सही कथन की बात कर लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 1, 2, 3 सही दिया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रति वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, सही है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। आगे है, आगे हमारा प्रश्न बोल रहा है कि पुकल्ली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? देखिए इनका संबंध की बात कर लेते हैं तो यह हमारा केरल हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो सही हमारा यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यानी सभी सही है, पढ़ लेते हैं। ट्राई की स्थापना जो है दोस्तों 1997 में किया गया था। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य जो है टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था, ठीक है, रेगुलेट करना था। डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख हैं, तो ये भी आप अच्छे से नोट करेंगे। सर चार्ल्स वुड्स को डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 65 का, ऑप्शन नंबर हमारा शिक्षा जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही की बात कर लेते हैं तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजॉन यूनिट की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दिया है। ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य जो है रखा गया है। आगे है, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? आंसर आप याद रखेंगे, यह आपका भाला फेंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए घटना दिया गया है, मिलान करके बताना है, तो देखिए हम मिला लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात कर लेते हैं तो 1918 में हुआ है, और खेड़ा सत्याग्रह की बात कर लेते हैं तो ये भी हमारा 1918 में हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हमारा 1919 में हुआ है। चंपारण आपका हुआ है 1917 में। चलिए आगे देख लेते हैं। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे?
सही आंसर हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। बोला कि खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? खमसीन, देखिए ये आपका हो जाएगा मिस्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सब मैथ्स का प्रश्न है तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि जयप्रकाश पुल यानी जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है, कौन सी नदी पर बताइएगा? आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य देश हैं? तो सार्क की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान हो जाएगा, ईरान इसमें नहीं है। आगे है बोला कि मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया था। आंसर याद रखेंगे, ये हमारा गुड़ हो जाएगा, गुड़, ऑप्शन नंबर बी। पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तीजन बाई, तो ये जो है संबंधित है दोस्तों गायन से, यानी ये गायक एक प्रकार से है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह आपका पूछ रहा है। देखिए ये आपका मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बोला कि बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल? बेरीनाग, देखिए बेरीनाग की बात कर लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा झेलम। क्या हो जाएगा? झेलम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कि भारत में प्रधानमंत्री डैश, भारत में प्रधानमंत्री डैश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। याद रखेंगे भारत में जो प्रधानमंत्री है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन है कहाँ पे आयोजित जो है हुआ था? तो ये जो आपका आयोजना हुआ था दोस्तों, आयोजित हुआ था, ये आपका कराची में हुआ था। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। डिजिटल करेंसी यानी अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये जो आपका लॉन्च किया गया है यूएई व सऊदी अरब हो जाएगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। बोला है कि पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? तो पंछी के बारे में पूछ रहा है तो केवल 2 3 4, यानी यह निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है। उसके बाद इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगा हुआ है, यह भारत का उत्पाद है। तो सभी हमारा यहाँ पे 2 3 1 को छोड़ करके आप याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है बोला कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी होता है, यानी पीएच मान पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10.5 इसका पीएच मान होता है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें 1 2 3 4 सही है, यानी यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है। इसकी उड़ान क्षमता जो है आपका 290 किलोमीटर तक है। यह प्राध्वनिक गति से चल सकती है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करता है। आगे है कि बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है लिखी गई है? सही आंसर हो जाएगा मिल्कमैन। याद रखेंगे मिल्कमैन इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है क्या? ये जो आपका अनुच्छेद 123 है दोस्तों, ये आपका अध्यादेश से संबंधित है, यानी संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? सही आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। याद रखेंगे प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? तो आपका एक प्रकार से देखें तो आपका हो जाएगा जनित्र। क्या हो जाएगा? जनित्र, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो तरल की बात कर लेते हैं तो यह हमारा ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये जो आपका शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है किसने या फिर किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो ये जो आपका लिखा गया है आप याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन है? तो नियुक्त राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पे कलराज मिश्र हो जाएगा। ये आपका 2019 का है। तो आप कमेंट में बताएंगे कि फिलहाल में 2023 में अभी तक कौन है। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके रवीश कुमार, याद रखेंगे रवीश कुमार, ऑप्शन नंबर डी। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? तो किसके सम्मान में आपका जारी किया गया है? तो स्टीफन हॉकिंस, ऑप्शन नंबर बी। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध आप सभी को पता ही होगा, ये आपको हीराकुंड बताइएगा, यह आपका महानदी पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है किया गया है? तो मूल कर्तव्य जो है ये आपका किया गया है अनुच्छेद 51 के क में, ऑप्शन नंबर सी। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले या फिर लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो ये जो आपका परिभाषित करता है दाब को करता है, याद रखेंगे दाब, ऑप्शन नंबर सी। सियाचिन हिम नदी स्थित है, तो सही आंसर हो जाए काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक है? देखिए ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है दोस्तों ये आपके राम मोहन राय हो जाएंगे, राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो किन वर्षों में हुआ था? तो ये आपका 1845 से 46 के बीच में हुआ था। आंसर हमारा यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का सेट यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।